अर्थ संकल्प त्याग से द्वैत भावना की निवृत्ति और परम पद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी ने पूछा, मस्तक में अर्धचंद्र धारण करने वाले महादेव व्यापक स्वरूप अनंत एवं अद्वितीय चेतन ब्रह्म तत्व में भेद कैसे प्राप्त हुआ एवं उसका बुद्धि से निवारण कैसे हो, ताकि जीव के दुखों का सर्वथा नाश हो जाए। श्री महादेव जी ने कहा, जब वह ब्रह्म सत्स्वरूप अद्वितीय और सर्वशक्तिमान है, तब उसमें यह भेद और अभेद की कल्पना ही निर्मूल है। जैसे तरंग, कण, कल्लोल और जल प्रवाह जल से विभक्त नहीं रहते, वैसे ही ब्रह्म की सर्वशक्ति वास्तव में ब्रह्म से विभक्त नहीं रहती। जिस प्रकार फूल, कोपल, पत्ते आदि लता से वास्तव में भिन्न नहीं है, वैसे ही द्वित्व, एकत्व, जगतत्व, तूपन, मैपन आदि भी चेतन से भिन्न नहीं है। चेतन का देश, काल, क्रिया आदि रूप जो भेद किया गया है, वह भेद चेतन स्वरूप ही है। वास्तव में चेतन में द्वैत भेद है ही नहीं, तब उसमें भेद आया कहाँ से, यह प्रश्न ही नहीं बनता। क्योंकि देश, काल और क्रिया की सत्ता एवं नियति आदि शक्तियाँ स्वयं चेतन की सत्ता से ही सत्ता युक्त होकर स्थित है। इसलिए वे सब चेतन स्वरूप परमात्मा ही है। वही यह चेतन तत्व परम ब्रह्म, सत्य, ईश्वर, शिव, निराकार, परमात्मा आदि अनेक नामों से कहा गया है। इन नामों एवं रूपों से अतीत जो परमात्मा का स्वरूप है तथा जो संपूर्ण मलों से रहित आत्म पदार्थ है, वह वाणी और मन का विषय नहीं है। जो यह संसार दिखाई दे रहा है, वह उस महाचेतन परमात्मा रूपी लता के फल, पल्लव तथा पुष्प आदि रूपी है, अतः उससे भिन्न नहीं। किंतु अज्ञानी जीव को अपने ही द्वैत संकल्प से एक में ही द्वैत की इसी प्रकार प्रतीति होती है। जैसे पुरुष की वेताल कल्पना से उसे भयंकर वेताल की प्रतीति होने लगती है। जैसे मैं कुछ नहीं करता, इस तरह के संकल्प से पुरुष का कर्तृत्व निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा में प्रतीत होने वाला द्वैत भी अद्वैत भावना से निवृत्त हो जाता है। द्वैत संकल्प से तो एक ही वस्तु में द्वित्व की प्राप्ति होती है, पर अद्वैत भावना से अनेकात्मक जगत का भी द्वित्व नष्ट हो जाता है। क्योंकि विकार आदि से शून्य, सदा सर्वगामी तथा परमात्मा का स्वरूपभूत होने से आत्मा में कभी द्वैत भाव नहीं रहता। मुनि अपने संकल्प से निर्मित मनोराज्य और गंधर्व नगर की तरह जो वस्तु अपने संकल्प से बनाई गई है, वह संकल्प के अभाव से नष्ट हो जाता है। केवल दृढ़ संकल्प से जो यह संसार रूपी दुख प्राप्त हुआ है, वह केवल संकल्प के अभाव से ही नष्ट हो जाएगा। फिर इस विषय में क्लेश ही क्या, क्योंकि तनिक भी संकल्प करके मनुष्य दुख में डूब जाता है और कुछ भी संकल्प न करके वह अविनाशी सुख पाता है। अतः मुने अपने विवेक रूपी पवन से संकल्प रूप मेघों का विनाश करके
शरत काल में आकाश मंडल की भांति तुम उत्तम निर्मलता प्राप्त करो। अविवेक रूप प्रबल प्रवाह से उमड़ती हुई उन्मत्त संकल्प रूप नदी को तुम मणि मंत्र से सुखा दो और उसमें बहते हुए अपने आप को धैर्य देकर मन से रहित हो जाओ एवं अपने आप अपने संकल्पात्मक कालुष्य का विनाश करके आत्मा की उत्तम विशुद्धता प्राप्त कर अविनाशी आनंद रूप हो जाओ। यह आत्मा समस्त शक्तियों से परिपूर्ण है, अतः जब कभी वह किसी वस्तु की जैसी भी भावना करता है, अपने संकल्प से रचित उस वस्तु को उसी समय वैसा ही देखता है। ब्राह्मण, यह उत्पन्न हुआ मिथ्या रूप जगत एकमात्र संकल्पात्मक ही है, अतः केवल संकल्प के अभाव से ही कहीं भी विलीन हो जाता है। इसलिए संकल्प रूप जड़ को उखाड़कर अत्यंत दृढ़ता को प्राप्त हुई इस तृष्णा रूपी करंजलता को आप सुखा डालिए। जिस प्रकार गंधर्व नगर की उत्पत्ति और विनाश प्रतीति मात्र ही है, उसी प्रकार यह संसार रूप ब्रह्म की उत्पत्ति और विनाश भी प्रतीति मात्र ही है। मुने, मैं एक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इस प्रकार की भावना कीजिए। इस भावना से आप परमात्मा ही हो जाएंगे। महर्षि, चेतन जीवात्मा ने अज्ञान के कारण अपने संकल्प से संसार रूपता प्राप्त की है, किंतु वास्तव में मोह रूपी कलंक से रहित वह असंसारी है। वह ब्रह्म से अभिन्न और अद्वैत ब्रह्म रूप है। मैं दृश्य देह आदि स्वरूप हूँ। इस प्रकार मोह को प्राप्त हुआ चेतन जीवात्मा संसार में फंस जाता है, पर वही शुद्ध चिन्मय परमात्मा स्वरूप को जो अपने से अभिन्न है, अनुभव करके संसार के बंधन से निर्मुक्त हो जाता है। पुनरावृत्ति रहित निरतिशयानंद स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से परिपूर्ण चेतन जीवात्मा परम पद प्राप्त कर समस्त कर्मों से निर्मुक्त हुआ व्यापक ब्रह्म पद में विश्राम करता है। मन से रहित यही चेतन जीवात्मा शांति से सुशोभित सूर्य चंद्र आदि ज्योतियों से एवं अंधकार अज्ञान आदि जड़ता से रहित तथा विस्तृत आकाश की भांति परम सुंदर है। यह दोष रहित जीवात्मा अपने वास्तविक परमात्म स्वरूप में स्थित हो जब तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तब वह परम पद को प्राप्त होता है। वह परम पद सभी उत्तम उत्तम अवस्थाओं की परम अवधि है। परम मंगल रूप होने कारण समस्त मंगलों में प्रधान मंगल है। वही एक अखंड परम पवित्र चेतन रूप है। मुने, वह परम पद जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और कल्पना से अतीत है। उसी का आपसे मैंने वर्णन किया है। उसी पद में आप सदा स्थित रहें। वह पद अविनाशी पूज्य देव है। मुनीश्वर, इस प्रकार जगत का उपादान वही परम देव है। इस ज्ञान से यह समस्त विश्व चिन्मय ब्रह्म रूपी है। यह विश्व ब्रह्म के संकल्प से कल्पित होने का कारण प्रतीत होता है, किंतु यथार्थ ज्ञान होने पर वास्तव में इसकी सत्ता नहीं रहती, इसलिए यह नहीं है। वह परम पद शांत शिव एवं वाणी के व्यापार से अतीत है। ओम, इस अक्षर की जो आनंदमयी तुर्या मात्रा है, वही परम गति है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।